हाय हेलो नमस्ते आदाब, मैं क्या जी सत श्री अकाल सारे नू, दिस इज़ जिज्ञासा। और आज मैं आई हूँ एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप जयपुर आए और आमेर नहीं आए तो क्या खाक जयपुर आए। तो क्यों ना आज इसी जगह की सैर की जाए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, इफ यू इंटरेस्टेड कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. But before we get into it, sure y'all hit the subscribe button down below and don't forget to press the bell icon. So are you ready? I'm sure you are. Let's go. राजस्थान की राजधानी जयपुर के सबसे खूबसूरत किले में आप सभी का स्वागत है। जयपुर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पहाड़ी की चोटी पर स्थित आमेर का किला राजस्थान के महत्वपूर्ण एवं सबसे विशाल किलों में से एक है। यह किला अपनी अनूठी वास्तुशैली और शानदार संरचना के लिए जाना जाता है। यह राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से भी एक है। इसकी डिजाइन और भव्यता को देखते हुए इस किले को विश्व विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। राजस्थान के प्रमुख आकर्षणों में से एक आमेर के किले का निर्माण राजा मान सिंह द्वारा किया गया था तथा उसके बाद
मिर्जा राजा जयसिंह तथा सवाई जयसिंह ने इसका विस्तार कराया। आमेर के इस खूबसूरत बगीचे का नाम है दिल आराम बाग या दलाराम बाग और ये है आमेर की मावठा झील, जो कि आमेर के किले की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। इस झील में आजकल बीसलपुर से पानी लाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पहले मीणा नामक जनजाति रहा करती थी। उसके पश्चात यहाँ कछवाहा राजवंश की स्थापना हुई। सूर्यवंशी कछवाहों ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। और ये है आमेर के महल में ऊपर जाने का रास्ता। यहाँ रास्ते में आपको कई लोग मिलेंगे जो कि इस तरीके की राजस्थान की कला एवं संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें बेचते हुए आपको नजर आएंगे। अगर आप अपना फोन लाए हैं और सेल्फी स्टिक लाना भूल गए तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आपको यही मिल जाएगी। एंड यस, कैप्स एंड गॉगल्स भी। जयपुरी डिजाइन की छतरियां, पर्स, की चेन्स, पेन्स, इयररिंग्स, सब कुछ आपको इसी राह में देखने को मिलेगा। और ये मावठा झील आमेर की। कुछ लोगों का मानना है कि इस किले का नाम आमेर भगवान शिव के नाम अंबिकेश्वर पर रखा गया था, जबकि कुछ लोग आमेर के किले के नाम को लेकर ऐसा मानते हैं कि इस किले का नाम माँ दुर्गा का नाम अंबा से लिया गया है। आमेर का ये किला जो है बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ती हैं। लेकिन सीढ़ियां भी चढ़ने का अपना एक अलग ही मजा है, क्योंकि उस पूरे रास्ते में जो नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं ना, उससे आप थकान नहीं, इनफैक्ट फ्रेश महसूस करते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो हाथी की सवारी करके या जीप के जरिए भी आप ऊपर जा सकते हैं। जिस रास्ते से हम अभी जा रहे हैं, ये रास्ता उस वक्त आम जनता के जाने का रास्ता हुआ करता था और राजा और उनकी शाही सवारी के लिए एक दूसरा रास्ता था। और वो रहा वो रास्ता जहाँ से राजा और उसकी शाही सवारी जाया करती थी। और अभी जो लोग जीप से या अपनी गाड़ी से आते हैं वो उसी रास्ते से आते हैं। और ये है आमेर का किला, भैरव पोल यानी कि भैरव गेट। आमेर के किले में ऊपर शीला माता का मंदिर है। वहाँ के लिए आपको प्रसादी, चुनरी, माला जो भी लेनी है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये है आमेर का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे सूरज पोल कहा जाता है यानी कि सन गेट। और इसी गेट से हम अभी अंदर जाने वाले हैं। और ये है आमेर का जलेब चौक। यहाँ पे उस समय में सेना की परेड हुआ करती थी। जलेब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है कवायद यानी कि परेड का मैदान। और यहाँ उस वक्त कवायद यानी कि परेड हुआ करती थी सेना की। और ये जो सामने छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, ये उस समय अस्तबल हुआ करते थे, यानी कि यहाँ घोड़ों को बांधा जाता था। और अब इन्हें टिकट विंडो बना दिया गया है। और सूरज पोल गेट से जलेब चौक में एंटर करते ही आपको दो बड़ी बड़ी तोपें देखने को मिलती हैं, जो कि सब इंस्टा लवर्स की फेवरेट हैं,
क्योंकि वहाँ फ़ोटो बहुत अच्छी आती है। और वो सामने की तरफ एक जो बड़ा सा गेट बना हुआ है उसे कहा जाता है चंद्रपोल, यानी कि मून गेट। सो बेसिकली सूरज पोल के सामने चंद्रपोल बनाया गया है, यानी कि सन गेट के सामने मून गेट बनाया गया है। और यहाँ चारों तरफ आपको हर वक्त फोटो सेशन होते हुए जरूर दिखाई देंगे, क्योंकि हर कोई अपने कैमरा में आमेर की यादों को संजो के अपने साथ ले जाना चाहता है। और ये है सामने जयगढ़ का किला, जो कि आमेर से भी ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। और आमेर और जयगढ़ एक सुरंग के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस वक्त में जब भी कभी कोई आक्रमण होता था तो राजा सुरंग के रास्ते सीधे जयगढ़ निकल जाते थे। और ये है टिकट विंडो। फॉर इंडियंस इट्स 100, फॉर इंडियन स्टूडेंट इट्स 20 rupees, for foreigners it's 500 and for foreigner students it's 150 Indian rupees only। और ये है शीला माता मंदिर जाने का रास्ता। यह मंदिर इस भव्य किले के गर्भगृह में स्थापित है। इसका ऐतिहासिक महत्व होने के साथ साथ अपना अलग एक धार्मिक महत्व भी है। और ये सीढ़ियाँ सीधा जाती हैं सिंह द्वार की तरफ, सिंह पोल यानी कि लॉयन गेट, जहाँ से हम सीधा एंटर करेंगे आमेर के महल के अंदर। ये है सिंह द्वार। और ये है आमेर के महल का नज़ारा। ये है जलेब चौक। राजा जी यहाँ से खड़े होके अपनी परेड का मुआयना किया करते थे। सो बेसिकली आमेर का महल राजस्थान का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटरेस्टिंग महल है। और वो सामने पहाड़ी पर पूरी दीवार बनाई गई है, जहाँ सैनिक छुप के बैठा करते थे और ये देखते थे कि कोई विदेशी वहाँ आक्रमण न कर दे, यानी कि सुरक्षा के भी यहाँ पुख्ता इंतजाम रखे जाते थे। और ये है आमेर का दीवाने आम, जहाँ जनता दरबार लगाया जाता था। इस हॉल के बीचों बीच एक सोने चांदी का सिंहासन लगाया जाता था, जहाँ पे राजा स्वयं बैठते थे और अपनी प्रजा तथा जनता की समस्याओं को सुनते थे और उसका समाधान भी करते थे। और यही नहीं, राज परिवार अपने उत्सव और महोत्सव भी यहाँ मनाया करते थे आम जनता के साथ। और ये जो हॉल बना हुआ है ये लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। लाल बलुआ पत्थर जो था वो उस वक्त करौली से मंगवाया गया था, और जो संगमरमर था वो जयपुर का था, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ ये जो स्तंभ बने हुए हैं, इसमें ऊपर की तरफ एक हाथी की आकृति बनी हुई है, जिसके मुंह में कमल का फूल है, जो कि हिंदू स्थापत्य कला का नमूना है। और उसी स्तंभ में नीचे की तरफ फूल पत्ती का कार्य किया गया है, जो कि मुगल स्थापत्य कला को दर्शाता है। लाल और सफ़ेद रंग के पत्थर के प्रयोग से बनाया गया ये दीवाने आम बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और ये है लद्दाख की छत, जिसे पत्थर और चूने के मिश्रण से बनाया गया है। और ये उस समय के दरवाजे जो आज भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं।
और ये है 27 कचहरी। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त जयपुर रियासत 27 बड़ी जागीरों में बटी हुई थी और प्रत्येक जागीर के जो भी मुख्य अधिकारी होते थे वो उनसे रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते थे वो यहीं डील करते थे। इस कचहरी को भी बहुत ही सुंदर बनाया गया है। और इस 27 कचहरी से बाहर का जो नज़ारा दिखता है वो लाजवाब है। ये है मावठा झील और मावठा झील के बीचों बीच बना हुआ है मोहन बाग, जिसे केसर बाग या केसर क्यारी भी कहा जाता है। राजा जी यहाँ पर केसर बोना चाहते थे, लेकिन केसर के लिए ठंडे वातावरण की आवश्यकता होती है और हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में तापमान कितना ज़्यादा होता है। तो यहाँ ठंडक करने के लिए झील को बनाया गया था, लेकिन फिर भी यहाँ केसर उगाने में राजा को कामयाबी नहीं मिली। यहाँ आमेर में 2 बाग हैं, एक मोहन बाग और एक दलाराम बाग, जो कि हमने बाहर देखा। ये 2 राजा जी के सेवकों के नाम थे जिन्होंने शीश महल बनवाने में विशेष योगदान दिया था और राजा ने उनके सम्मान में उनके नाम के बाग बनवा दिए। अभी जो मौसम चल रहा है वो इतना अच्छा हो रखा है, पिंक सिटी जयपुर का मौसम। तो अगर आप जयपुर में ही रहते हैं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, उठाओ गाड़ी और निकल पड़ो। और अगर आप जयपुर में नहीं रहते तो कोई बात नहीं, मेक योर ट्रिप धारे मारे देश। जयपुर घूमने आने के लिए ना बेस्ट टाइम अगर कोई है तो वो है अक्टूबर से लेके जो टाइम स्टार्ट होता है फरवरी तक, वो टाइम बेस्ट टाइम होता है जयपुर घूमने के लिए। और जो जयपुर राइड्स हैं उनको एक और एडवांटेज है कि उनको एक और टाइम भी मिलता है जब वो यहाँ घूमने आ सकते हैं, और वो है बारिश का टाइम। मतलब जुलाई अगस्त में जिस दिन भी जिस वीकेंड भी बारिश हो रही है, बस उठाओ गाड़ी और निकल पड़ो और जहाँ घूमना है घूमो। जयपुर में घूमने की जगहों की कोई कमी नहीं है, मौजा ही मौजा। और खाने पीने में तो जयपुर लाजवाब है। और ये है गणेश पोल यानी कि गणेश द्वार। ये आमेर फोर्ट का सबसे खूबसूरत द्वार है। इसके बीचों बीच भगवान श्री गणेश की मूर्ति लगाई गई है और जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर झरोखा बनाया हुआ है। तो जब भी राजा कोई भी जंग जीत के आते थे तो इस द्वार पे खड़े होते थे और ऊपर जो झरोखा बनाया हुआ है वहां से राजा के ऊपर पुष्प वर्षा की जाती थी। और बहुत ही सुंदर कारीगरी की गई है इस गेट पे। ऐसा कहा जाता है कि इस पर जो रंग प्रयोग किए गए हैं वो नेचुरल कलर्स हैं। मतलब ये जो हरा रंग यूज किया गया है इसमें वो हरी सब्जियों हरी पत्तियों में से निकाल के यूज किया गया है और इतने सालों में भी वह रंग ज्यों का त्यों बना हुआ है। यह है आमेर का सबसे सुंदर दरवाजा है और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। और इसकी छत पर आप ये जो कारीगरी देख रहे हैं इसमें राशि रत्नों का प्रयोग किया गया है। और ये दीवाने खास के बीचों बीच बना हुआ एक खूबसूरत सा गार्डन, जिसके लिए कहा जाता है कि इसकी डिजाइन एक मुगल कारपेट से ली गई है और उसी तर्ज पर इसे बनाया गया है। क्यारियां बना के छोटे छोटे ब्लॉक्स बना के इसको बनाया गया है। और ये है आमेर महल का सबसे खूबसूरत हिस्सा, जिसे दीवाने खास कहा जाता है। और दीवाने खास के साथ साथ इसे शीश महल और जय मंदिर भी कहा जाता है।
बहुत ही खूबसूरत कारीगरी की गई है इसकी दीवारों पे और कांच का काम किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त वो कांच बेल्जियम से मंगाया जाता था और बाद में उसकी कटिंग करके उसे यहाँ पे लगाया गया। और जो मार्बल यहाँ यूज़ हुआ है वो भी इटालियन मार्बल यूज़ हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त रानी ने अपने राजा से यह फरमाइश करी थी कि वो जब भी सोए तो उसे चांद तारे नजर आने चाहिए, पर सर्दी के मौसम में तो बाहर सोना पॉसिबल नहीं है। तो राजा जी ने ऐसे महल को बनवा दिया जहां रात में अगर दिया या मोमबत्ती जला दी जाए तो इन कांचों से उनकी रोशनी ऐसे नजर आती है कि मानो आसमान में तारे टिमटिमा रहे हों। और इस जगह को नाम दिया गया दीवाने खास और शीश महल। यहाँ सिर्फ राजा के खास लोगों को आने की अनुमति होती थी, जैसे कि राजा के खास मंत्री और विदेशों से आए हुए राजदूत। इसके अलावा स्वयं राज परिवार के लोग। और इस बगीचे के सामने की तरफ बना हुआ है सुख निवास, जो कि दीवाने खास का ही एक हिस्सा है। और अब हम चलते हैं सुख निवास की तरफ, जिसे सुख मंदिर भी कहा जाता है। उस वक्त राजा अपनी रानियों के साथ यहाँ विश्राम किया करते थे और आप कह सकते हैं कि ये एक नेचुरल एसी होता था। इस भवन के पीछे एक जालीदार झरना बनाया गया था और भवन के ऊपर एक टंकी लगाई गई थी जिसके पानी में इत्र मिला दिया जाता था और वो पानी झरने के जरिए इन दीवारों को ठंडा करता था। और उस वक्त खस के पर्दों से इसे चारों तरफ से ढक दिया जाता था, जिससे ये कमरा ठंडा भी रहता था और सुगंधित भी। और ऊपर से जो पानी आता था वो आप सामने देख सकते हैं, वहां से आता था। और इस रास्ते से होता हुआ जो एक्स्ट्रा पानी होता था वो यहाँ इस बगीचे में चला जाता था। तो ऐसा कह सकते हैं हम कि उस जमाने में भी एसी हुआ करते थे जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के ही काम करते थे। और अब हम चलते हैं ऊपर की ओर। तो ये जो रास्ता, जो ये रैंप आप देख रहे हैं, वो बेसिकली रानियों के लिए बनाई गई थी, क्योंकि रानियां पालकी में बैठ के ऊपर जाया करती थी, क्योंकि उनके वस्त्र बहुत भारी हुआ करते थे और उन भारी भरकम वस्त्र और आभूषणों के साथ उनके लिए सीढ़ियां चढ़ पाना थोड़ा मुश्किल काम होता था। और रानी महारानियों की सुख सुविधाओं का भी विशेष ख्याल रखा जाता था, इसलिए महलों का निर्माण भी उसी हिसाब से किया जाता था। और ये है गणेश पोल द्वार के ऊपर का हिस्सा, जिसे सुहाग मंदिर कहा जाता है।
जब भी राजा कोई युद्ध लड़के आते थे तो रानियां महारानियां यहीं से राजा के ऊपर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत करती थी। And now we are on the top of आमेर फोर्ट। और ये जो जगह है वो बेसिकली फीमेल चेक पोस्ट होती थी, यहाँ पे महिला सैनिक पहरा दिया करती थी। And now this is the way to exit. पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और राजस्थान के महलों में एग्जिट के भी इतने बड़े बड़े रास्ते हैं कि पूछो मत। और ये आमेर महल का एक और सेक्शन है जिसे जनानी ड्यूटी कहा जाता है। यहाँ पे उस वक्त फीमेल्स रहा करती थी, यानी कि रानी, पटरानी, राजमाता और उनकी दासियां। यहाँ पे किसी भी मेल का आना अलाउड नहीं था। लेकिन इस जनानी ड्यूटी की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे इस तरीके से बनाया गया है कि राजा कौन सी रानी के पास कब गए इसकी भनक किसी दूसरी रानी तक को नहीं लगती थी। और इन कढ़ाइयों को अगर सेलिब्रिटी कढ़ाई कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जोधा अकबर की शूटिंग यहीं हुई थी और जोधा अकबर में हम लोगों ने इन कढ़ाइयों को देखा था। और ये आमेर महल के बैक साइड में कुछ शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ पे आप जयपुर और राजस्थान के कल्चर से रिलेटेड कई चीज़ें खरीद सकते हैं। और ये है उस टाइम का ट्रॉली बैग। दीवाने आम का टाका। दीवाने आम महल के नीचे जितना भी हिस्से में महल बना हुआ है उसके नीचे एक बहुत ही बड़ा टाका बना हुआ है, यानी कि पानी का टैंक, जिसका रास्ता यहाँ से है। और ये एक बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है श्रद्धालुओं की शिला माता मंदिर में जाने के लिए। और ये है बड़ों की टॉय कार जो आमेर फोर्ट में चलती है, जो आपको नीचे से ऊपर भी लेके आती है और ऊपर से नीचे भी लेके जाती है। यहाँ वन साइडेड 1 पर्सन किराया है 50 रुपये। और यकीन मानिए इस टॉय कार में सफ़र करने का भी अपना एक अलग ही मज़ा है।
So this is Jigyasa signing off for today. I'll see you in my next video. Till then, keep loving yourself. Take care. Tata. Bye bye.